एक आदमी और उसका गधा एक छोटे से द्वीप पर कपड़े सुखा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक अजीब और डरावनी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि एक विशाल भेल दर्द से रो रही थी। असल में किसी ने उस बड़ी भेल को भारी लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। इसी वजह से वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसके सामने आदमी एक छोटे से कण जैसा लग रहा था। भेल की तकलीफ देखकर आदमी ने उसे जंजीरों से आजाद करने का फैसला किया। तभी उस आदमी को छींक आ गई और उसी छींक के साथ उसे भेल को बचाने का एक उपाय सूझ गया। यह कोई साधारण गधा नहीं था, यह उड़ने वाला गड्ढा था। उस पर सवार होकर आदमी सीधे भेल की नाक के अंदर उड़ गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, गधे ने अपनी तेजी से फड़फड़ाती पंखों को भेल की नाक के भीतर रगड़ना शुरू कर दिया। इससे भेल को बहुत ज्यादा जलन हुई और उसका सिर ऊपर की ओर उठने लगा। असल में उस रगड़ से भेल जोर जोर से खांसने लगी। खांसी की वजह से उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा और उसके चारों ओर बंधी जंजीरें एक एक करके टूटने लगी। जैसे ही भेल ने जोर से छींक मारी, वे दोनों बाहर की ओर उड़ा दिए गए। उसी समय भेल के मुंह के अंदर फंसे हुए कई जहाज भी बाहर निकल आए। इसके बाद भेल आखिरकार हमेशा के लिए आजाद हो गई और अपने संसार में लौट गई। फिर एक केकड़ा एक अंगूठी लेकर आया और उसने वह अंगूठी इवान को दे दी, क्योंकि वह अंगूठी खुद भेल ने इवान को दी थी। वह एक जादुई राजकुमारी की अंगूठी थी। उसी रात इवान चुपके से राजकुमारी के कमरे में गया और उसे वह अंगूठी देकर विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अचानक शाही सेनापति ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और सब कुछ बिगाड़ दिया। इवान को पकड़ लिया गया और काल कोठरी में फेंक दिया गया और अगले दिन यह आदेश दिया गया कि उसे उबलते हुए दूध के बड़े कड़ाहे में डालकर सजा दी जाए।